आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि हमारे मुख का जो शब्द है, जो हमारे मुख से निकलता है, उसी के द्वारा हमारा न्याय होगा। तो हमें अपने मुख से कौन सी बातों को बोलना है और कौन सी बातों को नहीं बोलना है, इस विषय में हम देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 12:35, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। ये तो हमारे मन के बारे में बताया गया है कि हमारे मन के अंदर जो भरा रहता है वही हमारे मुख पर आता है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरा मन तो साफ है, मैंने तो ऐसे ही मुंह से बोल दिया। लेकिन नहीं, वचन कहता है कि जो अपने अंदर भरा हुआ है ना, वही मुख के ऊपर आएगा। हालेलुया। लेकिन हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, प्रभु कहता है उसी के द्वारा हमारा न्याय होगा। हम इस संसार पे क्या बातें बोलते हैं, हम किसके लिए बोलते हैं, उस विषय में हम देखेंगे, उसके अनुसार हमारा न्याय होगा। हालेलुया। 36 वचन कहता है, मत्ती 12:36, और मैं तुमसे कहता हूँ, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक बात का लेखा देंगे। हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी कुछ बात बोलते हैं ना, न्याय के दिन हमें उसका लेखा देना पड़ेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसे बड़े ही सोच समझ के हमने बात को बोलना है। परमेश्वर के डर और भय में रह के हमें अपनी बात को बोलना है। हालेलुया। 37 वचन कह रहा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हम अपनी बातों के कारण, हमने क्या बोला है, किसके लिए हमने क्या कहा है, हमारी बातें जो है, जब हम जाएंगे स्वर्ग में, परमेश्वर हमें दिखाएगा कि हमने किसके बारे में क्या बातें बोली हैं और किसके बारे में क्या कहा है और किसको क्या दोष लगाया है। हालेलुया। उसी के अनुसार हमें दोषी ठहराया जाएगा या निर्दोष ठहराया जाएगा। तो इसलिए हमारे मुख के शब्द जो है हमारे जीवन का न्याय करेंगे कि हम कैसे होंगे। हालेलुया। इसलिए हमें जो भी कुछ बोलना है, हमें बड़े सोच समझकर और परमेश्वर के वचन से बोलना है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर जैसा चाहता है, उसने जैसा जीवन जिया है, हमें उसके हिसाब से अपने जीवन को जीना है। याकूब 1:19 कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। मतलब क्या है, हमें सुनने के लिए सदा तत्पर रहना है, लेकिन जब हम बोलना है ना, तो हमें क्या करना है, बड़े धीमे बोलना है। मतलब बहुत सोच समझ के बोलना है कि हम क्या बात बोलना है, हमें किस बात का आंसर देना है। और क्रोध करना है तो बहुत धीमा करना। हालेलुया। हम जानते हैं इस चीज में ना, हम सभी फंसे हुए हैं। चाहते हैं हम कि हम सुनने के लिए तत्पर रहें, बोलने में धीरे रहें और क्रोध में धीमा रहें, लेकिन ये हमसे हो नहीं पाता है। चाहते हम सभी है, लेकिन हमसे हो नहीं पाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर धीरे 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 इन बातों को हमारे अंदर डालना शुरू करेगा। लेकिन हमें प्रभु से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर ये वचन जो है, इसकी एक एक बात को तू मेरे अंदर डाल दे, ताकि हम तेरे वचनों पर चल सके। हालेलुया। और न्याय के दिन हमारा शब्द जो है हमें दिखाई दे कि हाँ, तुमने किन बातों में भला बोला है। हालेलुया। तो आज हमने क्या देखा कि हमारे मुख के द्वारा हमारा न्याय होगा। तो हमारे मुख के अंदर कौन सी बातें बोलनी है, भली बातें बोलनी है, अच्छी बातें बोलनी है, किसी पे दोष नहीं लगाना है, किसी पे बुड़बुड़ाना नहीं है। जो अपने मन में रखा है वही हमें बाहर भी बोलना है। तो हमें अपने मन में अच्छी बातें रखनी है, हमें अपने मन में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रखनी है। यदि किसी के प्रति कड़वाहट है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु इस कड़वाहट को हमारे जीवन से तू दूर कर दे। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है
और वो ज़रूर इस कड़वाहट को हमारे जीवन से दूर करता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु ये वचन आप लोगों के जीवन में काम करे। परमेश्वर आपको आशीष दे।